नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे। स्वागत है आपका। आज हम कर रहे हैं बालाजी प्रकाशन प्रश्नावली यानी कि अध्याय प्रश्न 1.1 का तीसरा प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न का सेकंड शॉर्ट आंसर टाइप का, जिसमें तीसरा है निम्न को परमीय संख्या m/n के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, जैसे आपका सेकंड वाला था, दूसरा क्वेश्चन था, उसी तरीके से आपका तीसरा क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला नंबर है आपका 0.4704। ठीक है, इसको बदलना है m/n के रूप में। और दूसरा ये है, ठीक है, 0.572 के ऊपर बार। और तीसरा है 1.63 के ऊपर बार। और चौथा है 0.24, सिर्फ 4 के ऊपर बिंदी लगी, सिर्फ 4 के ऊपर बार है। तो इसको हम करते हैं। ठीक है, आ जाते हैं अब अपने प्रश्न के ऊपर। पहला है 0.4704, 0.4704 को हमें बदलना है m/n के रूप में। ठीक है, m/n के रूप में बदलना है। तो भाई किसी संख्या के ऊपर बार लगा है क्या इसमें? नहीं, मतलब कोई संख्या इसमें बार बार नहीं आ रही है। तो जब भी ऐसा प्रश्न होगा, ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको क्या करना है, जिसके ऊपर बार ना हो, इसमें किसी संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो क्या करना है, इसमें आपको काउंट करना है कि ये दशमलव जो है ना, ये जो दशमलव है, ये कितनी संख्या के बाद है, पीछे से कितनी संख्या के बाद है। तो यहाँ से 1 2 3 4, 4 संख्या के बाद है। ठीक है, 4 संख्या के बाद है। अच्छा, तो क्या करो, बटे लगाओ और 1 के बाद 4 जीरो लगा दो। ठीक है, इतना कर दिया। कितने जीरो लगाए? 4। कैसे पता चला? दशमलव हमें देखना है पीछे से कितनी संख्या के बाद है। 1 2 3 4, 4 के बाद था, 1 लगाया, उसके बाद 4 जीरो लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करो, इस दशमलव को हटा के वही संख्या रख दो। यही हो जाता है जवाब आपका। ठीक है, अब इसमें दशमलव हट गया। ठीक है, हाँ, इसको आप डिवाइड करके देखोगे, इसको भाग करोगे तो इतना ही आएगा। कैलकुलेटर में करके देखो कैसे किया, समझ में आया? अब इसको चाहो तो आप काट के और छोटा कर सकते हो, क्योंकि 2 के पहाड़े में ये भी आएगा, ये भी आएगा, दिख रहा है सीधा सीधा, है ना। काट के छोटा कर सकते हैं। 2 से इसको भाग कर देते हैं भाई। अब 4704 था, इसको 2 से भाग कर देते हैं। 2 दूनी 4, ठीक है, 7 उतरा, 2 तिहाई 6, 1 आया 0, 2 पंचे 10, ठीक है, 0, उसके बाद 4 उतरा, 2 दूनी 4। ठीक है, क्या आया भाई, 2 से काटा तो इसको 2 3 5, 2 बार में कट गया। इसको 2 से काटेंगे, 10,000 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, है ना। फिर से 2 से कटेगा, हाँ ये भी कटेगा। फिर से इसको काटो, 2 3 5, 2 को 2 से भाग दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, माइनस करना, 1 आया, फिर 5 उतरा, 2 7 14, फिर 1 आया, फिर 2 6 12। ठीक है, कितनी बार में गया 2 से? ये गया है 1 1 7 6 बार में। और ये 2 से कितनी बार में जाएगा? 5,000 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2,500 हो जाएगा। आधा ही करना है ना, 2 से भाग करने का मतलब आधा करना। 5,000 का 200, 2,500 हो गया। ठीक है, अभी भी ये 2 से जाएगा, हाँ वो इकाई प्लेस पे क्योंकि 6 है, तो अभी भी जाएगा। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लेते हैं यहाँ पे नीचे पे। ठीक है, ये आपका बचा है 11,706 और ये 2,500। ठीक है, अभी भी 2 से जाएगा, हाँ 2 से जाएगा। 2 से काटो, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, ठीक है, और फिर 2 8 16। इसको 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, हाँ फिर 2 से जाएगा, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चौक 8। ठीक है, कट गया। अब ये तो 2 से जाएगा, पर ये नहीं जाएगा, है ना। 3 से देखो, 3 से जाएगा क्या? 3 के लिए क्या होता है, इन सब नंबर को जोड़ लो और उनका जो योग आता है वो 3 से भाग होता है कि नहीं उसको चेक कर लो। तो भाई 9 और 4 कितना हो गया, 13, 14 15, ये तो 3 से जाएगा। इसको देखो, 6 और 5 कितना हो गया, 11 और 2 13 हो गया, ये नहीं जाएगा। तो भाई ये 3 से नहीं जाएंगे। ठीक है, यही आंसर लिख दो, बहुत ज्यादा काटने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 294,625 यही हो जाएगा इसका आंसर। बाकी अगर किसी और नंबर से कटेगा तो कट जाएगा। अच्छा, मैं एक बार इसका आंसर चेक करता हूँ क्या आया है। ठीक है, यही आंसर ही लिखा गया, ये कटेगा नहीं अब किसी से। ठीक है, तो यही क्या हो गया आपका उत्तर। ओके, इसको नोट कर लो। अब मैं ये जो रफ काम किए हैं हम इसको इधर मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सेकंड वाला भी करना है। तो आप इसको नोट कर ही लिए हो कि मिटा ही दें, पूरा ही मिटा देते हैं। नोट कर लिए हो, समझ के नोट कर लेना। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरा वाला भाग इसका।
ठीक है। अब दूसरा प्रश्न जो है इसके ऊपर बार लगा है, तो बार वाले के लिए बताया था क्या करना होता है, जो भी नंबर दिया गया उसको हम मान लेते हैं। इसको सबसे पहले मान लेना है, माना x बराबर 0.572, इसके ऊपर बार, इसको पहला समीकरण। उसके बाद क्या करना होता है, कितनी संख्या के ऊपर बार है, तो 1 2 3, 3 संख्या के ऊपर बार है, तो इसमें 1 के बाद 3 जीरो से गुणा, यानी कि 1000 से इसमें गुणा कर दोगे। और जब 1000 से गुणा करोगे x में, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 x हो जाएगा। ठीक है। और जब इसमें 1000 से गुना करोगे ना, तो बच्चे गुना जब करते हैं ना, ये दशमलव क्या होता है, इधर की तरफ भगता है। ठीक है। और इसमें जितने जीरो होता है उतने, इसमें 3 जीरो है तो दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 5 7 2 के बाद दशमलव आ जाएगा। और बच्चे इसके ऊपर बार लगा है, बार का क्या मतलब है, यही संख्या बार बार आ रही थी, इसके आगे भी यही आएगी, तो 5 7 2 आगे इसके ऊपर बार लगा दो। ये हो गया तुम्हारा कौन सा, दूसरा समीकरण। अब क्या करो, समीकरण दूसरे में से पहले वाले समीकरण को घटा दो। ठीक है। दूसरा है तुम्हारा 1000x बराबर, इसके ऊपर बार, और पहला क्या है, बराबर के नीचे पहला क्या है, बराबर के इधर सिर्फ x है, और बराबर के उधर क्या है, दशमलव के नीचे दशमलव लगाना, दशमलव के इधर है 5 7 2 के ऊपर बार, और दशमलव के इधर क्या है, 0 है। ये लो माइनस करेंगे। ठीक है। इधर से ये चीज दोनों बराबर है, कैंसिल हो जाएंगी, दशमलव के नीचे दशमलव, 2 में से 0 गया 2, 7 5 बचा। ठीक है। बराबर के नीचे बराबर, 1000 में से x चला गया, ये 999 x बचा। ठीक है। और इधर क्या बचा है, 572, दशमलव के आगे उधर कुछ नहीं है, तो यानी कि 572 ही पढ़ते हैं ना उसको, ये 572 ही है। अब x का मान निकालना है, तो x के साथ ये क्या है, 9999, सॉरी 999 क्या है, गुना है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, ये भाग हो गया। अब इसको भाग को भाई सॉल्व कर लो, देखो किसी से कटेगा क्या, ये 3 से तो कटेगा, ये कटेगा 7 5 12 13 14, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है। यही इसका आंसर ही आ रहा है, ये किसी से कटेगा ही नहीं। ठीक है। तो x की वैल्यू यही हो जाएगी इसकी आंसर, इसको नोट कर लो भाई अच्छे से। ठीक है। किसी से नहीं कट रहा, यही इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है। नोट हो गया, वीडियो को रोक लो, नोट कर लो, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन कराते हैं आगे का। इसके बाद देखो भाई, इसका तीसरे में बाहर लगा है, तो बाहर वाले के लिए वही सेम क्रिया करनी है सबके लिए, मान लेना है, माना x इक्वल टू 1.6363 के ऊपर बार, इसको फर्स्ट समीकरण मान लेना। उसके बाद क्या करना होता था, देखना हमें कितनी संख्या के ऊपर बार है, 1 2 2 संख्या के ऊपर बार है, यानी कि 1 के बाद 2 जीरो लगा दो। ठीक है। इसी 100 से क्या करो, इस गुने में कर दो पहले वाले में, और 100 से जब x में गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। बराबर, और 100 से जब इसमें करोगे तो मैंने बताया, ठीक है, ये जब गुना करते हैं और बच्चे इधर 1 के बाद 0 लगे हो, तो ये दशमलव को सीधा आप हटा के यहाँ पे रख दो, कितनी संख्या, जितने जीरो हो, यहाँ पे 2 जीरो है, तो इस दशमलव को यहाँ से उठाओ, 2 संख्या इधर कर दो, 1 2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। ठीक है। और बच्चे 6 3 के ऊपर बार है, यानी कि 6 3 क्या है, आगे भी ऐसे चलता जा रहा है, तो ये वाला आगे हम लगा के 6 3 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है। बार का मतलब समझ रहे हो ना, बार बार आ रही है संख्या, आगे भी आ रही है, तो भाई यहाँ पे थी, आगे वाली संख्या के ऊपर बार लगा दी, इसका मतलब अभी भी आगे 6 3 6 3 6 3 चलता जा रहा है। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा दूसरा समीकरण। अब क्या करो भाई, दूसरे वाले में से पहले को माइनस कर दो, है ना, दूसरे वाले में से पहले को माइनस कर दो। दूसरा वाला क्या है, 100x है, बराबर 163.63 के ऊपर बार है। पहला समीकरण क्या है, बराबर के इधर सिर्फ x है, और बराबर के उधर क्या है, 1.6, तो बच्चे माइनस के लिए दशमलव के नीचे दशमलव लगाना चाहिए। ठीक है। और दशमलव के उधर जो संख्या उधर लिख दो, दशमलव के इधर जो है उसको इधर लिख दो। ठीक है। माइनस कर दो, ये दोनों बराबरी संख्याएं कट गई। ठीक है। उसके बाद 3 में से 1 गया 2, 6 1, बराबर के नीचे बराबर, 100 में से x चला गया 99 आ गया x। अब x इक्वल टू 99 क्या, इधर गुने में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ये। ठीक है। भाग में हो गया बच्चे, ये 3 से तो कटेगा, ये कटेगा क्या, 3 से 6 2 8 1 9, हाँ 3 से दोनों कट जाएंगे, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, एक आ गया, 3 चौक 12, 54 बार में कट गया। और ये 33 और 54, अभी तो ये 3 से कटेगा, ये कटेगा क्या, हाँ दोनों कटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 24, 3 7 21, 3 8 24, 18/11, यानी कि x का मान क्या आ गया, 18/11। और यही हो जाएगा बच्चे इसका जवाब, क्योंकि अब ये किसी से नहीं कटेगा 18/11। ठीक है।
तो इसको नोट कर लो। और इसी को बच्चे जो आंसर में दिया गया होल नंबर में करके दे दिया गया इसको, ठीक है। एक होल नंबर 7/11 कैसे होगा, इसका क्या मतलब है, 18 में 11 से भाग दो, यही मतलब होता है इसका, ठीक है। 11 से 18 बार में कितने बार भाग जाएगा, एक बार में जाएगा, 11 एक कम 11 माइनस के 7 आ गया, ठीक है। और इसी को बच्चे इस तरीके से लिखते हैं, भिन्न जो है ये, इसको कैसे लिखेंगे, जो जितना रिमाइंडर बचता है ना उसको तो ऊपर लिखते हैं, और जितनी बार में भाग जाता है उसको लिखते हैं 1 होल नंबर, ठीक है। और जितना बचा है रिमाइंडर उसको ऊपर, और जिससे भाग दिए हैं 11, ये इस तरीके से इसी को ऐसे लिख सकते, ठीक है। तो इसको नोट कर लो बच्चे, हो गया आपका थर्ड वाला इसका, ठीक है। वीडियो रोक लो और नोट कर लो, हम कराते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। इसमें बच्चे क्या है, 0.224 के ऊपर बिंदी है, इसका मतलब है 4 इसमें बार बार है। जब एक संख्या रहती है बच्चे वो लाइन नहीं डालते, बिंदी रख देते हैं कि सिर्फ एक ही है, अकेली संख्या ये 4 ही है, ठीक है, बार बार आ रही है। तो इसमें क्या करेंगे, वही चीज माना x इक्वल टू 0.224 के ऊपर बिंदी, ये हो गया पहला समीकरण। इसमें किससे गुना करेंगे, जितनी संख्या, जो संख्या बार बार आ रही है, कौन सी संख्या है, 4, कितनी है, 1 है, यानी कि 1 के बाद 1 0, 10 से गुना हो जाएगा, ठीक है। और जब 10 से इधर x में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा बराबर। और 10 से जब इधर गुना होगा तो क्या बचाएगा, गुना करते हैं बच्चे, 1 के बाद 0 हो तो दशमलव संख्या सिर्फ एक संख्या इधर जाएगी, ठीक है। यानी कि हो जाएगा दशमलव यहाँ पे आ गई 2.24। 0 बच्चे जब संख्या के पहली होती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। और बच्चे क्या है, 4 के ऊपर बिंदी लगी है, यानी कि 4 4 बार बार चल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे न लगा के आगे भी 4 लिख के, आगे भी 4 4 लिख दें, पर हम एक ही लगा के यहाँ पे बिंदी लगा दे रहे हैं। क्यों लगा दे रहे हैं, क्योंकि अभी जब माइनस करेंगे तो कटना चाहिए। देखो अभी क्या काम करेगा ये, देखो दूसरा समीकरण मान लिया इसको, आप क्या करो, सेकंड में से पहले वाले को माइनस कर दो। दूसरा है हमारा 10x बराबर 2.244 के ऊपर बिंदी, ठीक है। और पहला क्या है, पहला है x बराबर बिंदी के नीचे, दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है, 4 के ऊपर बिंदी, ठीक है, माइनस करेंगे। तो बच्चे ये देखो 4 4 और दोनों एक ही जैसे हैं, बार ही है, एक के ऊपर एक कैंसिल हो गया, 4 में से 2 गया, 2 आ गया, 2 में से 2 गया, 0 आ गया, दशमलव के नीचे दशमलव, 2 में से 0 गया, 2 आ गया, बराबर के नीचे बराबर, 10 में से x गया, 9x आ गया, ठीक है। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 9 क्या इधर गुना में, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, भाग हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसका दशमलव हटाओ, तो बच्चे दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे जो चीजें होती थी ना, जैसे नहीं नहीं वहां पे नहीं, ये दशमलव हमें हटाने का क्या मतलब है, इस दशमलव को यहाँ पे लाना है, ठीक है। हमें कितनी संख्या इधर लाना है, कितनी संख्या इधर लाना है भाई, 2 संख्या, यानी कि इसमें हमें 100 से गुना कर देना पड़ेगा, ठीक है। जितनी संख्या इधर लाना होता है, दशमलव हटाना है यानी कि दशमलव को यहाँ पे लाना है। और जब बच्चे इधर से इधर दशमलव आता है ना तो गुना होता है, किससे, 1 के बाद जितनी संख्या आ रहा है उतना, 2 संख्या आ रहा है 2 0 से गुना कर देंगे, ठीक है। और बच्चे जब अंश में गुना करोगे तो आपको हर में भी गुना करना पड़ेगा, ये रूल है, ठीक है। तो 100 से ऊपर भी गुना हो जाएगा, नीचे, और ऊपर से जब गुना हो जाएगा तो भाई ऊपर तो दशमलव हट जाएगा, यानी कि 202 बन जाएगा, और नीचे भाई 9 में गुना हो जाएगा तो ये बन जाएगा 900, ठीक है। 9 में गुना हो गया 100 का तो 900 हो गया। अब देखो इसको काटो, 2 से कटेगा, हाँ 900 तो कट जाएगा, 450 हो जाएगा, 202 भी कट जाएगा, हाँ 101 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 से कट गया, दोनों कट गए। इसके बाद 101, 101 किससे कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो यही इसका जवाब हो जाएगा भाई, 101/450, यही हो गया इसका जवाब, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीसरा प्रश्न समाप्त किया बच्चे, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हो। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत प्यारे बच्चों।